आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। शहरों की हवा का सर्वेक्षण किया जाएगा, प्रदूषण स्तर को 40% तक कम करने का लक्ष्य। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 8 सालों में भारत एक अग्रणी वैश्विक निर्माण और निवेश स्थल के रूप में उभरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एक दिवसीय मैच में 16 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की शुरुआत कर रहा है। 2025-26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर ये शुरुआत की जा रही है। इस सर्वेक्षण के लिए 131 शहरों को जनसंख्या के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है। पहले समूह में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहर हैं। दूसरे समूह में 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले 44 शहर हैं। तीसरे समूह में 3 लाख से कम आबादी वाले 40 शहर शामिल हैं। मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर शहरों को स्व मूल्यांकन करना होगा। शहरों को ठोस कचरा प्रबंधन, निर्माण सामग्री और मलबा प्रबंधन और प्रदूषण कम करने जैसी गतिविधियों और उपायों की रिपोर्ट देनी होगी। यह आकलन हर साल किया जाता है। मंत्रालय ने कल गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतिम चरण के दौरान इस सर्वेक्षण की घोषणा की। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया के आज 8 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवधि में वार्षिक प्रत्यक्ष निवेश दोगुना होकर $83 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार करने के लिए सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विश्व अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर के महत्व को देखते हुए देश में इसके डिजाइन और निर्माण के लिए अनुकूल माहौल बनाने के उद्देश्य से $10 अरब की प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि देश से खिलौना निर्यात में जबरदस्त वृद्धि हुई है और इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान वर्ष 2013 की इसी अवधि की तुलना में 6 गुना से अधिक बढ़ा है। मंत्रालय ने बताया कि सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 से स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिला है। अनुपालन प्रक्रियाओं में कमी से लागत में कमी आई है और व्यापार सुगमता बढ़ी है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने उदार और पारदर्शी नीति लागू की है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 25 सितंबर 2014 को हुआ था। ये कार्यक्रम भारत को एक अग्रणी वैश्विक निर्माण और निवेश स्थल के रूप में स्थापित कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जन कल्याण के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत जो शिविर लगाए जा रहे हैं वे भाषण देने वाले कार्यक्रम नहीं हैं। मुख्यमंत्री अलीराजपुर जिले के भीलखेड़ी में आयोजित जन सेवा अभियान शिविर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को आंकने के साथ योजनाओं के लाभ से वंचित व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान के लिए चिन्हित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक पहुंचाना ही अभियान का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने शिविर में ग्रामीणों से संवाद किया और योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारित होगा।
आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। भारत का कोविड टीकाकरण कवरेज 217 करोड़ 54 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। 12,28,000 से अधिक वैक्सीन की डोज कल दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 102 करोड़ 45 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज और 94 करोड़ 76 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी जा चुकी है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रमुख पर्यटन केंद्र वाले 13 नगरीय निकायों को पर्यटक सुविधाएं बढ़ाने और अधोसंरचना विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान स्वीकृत किया गया है। अनुदान 3 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त के रूप में प्रत्येक निकाय को 44 लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने बताया कि विशेष अनुदान नगरपालिक निगम बुरहानपुर, नगरपालिका परिषद मैहर, चंदेरी, पन्ना और नगर परिषद ओरछा, ओमकारेश्वर, अमरकंटक, चित्रकूट, सांची, खजुराहो, मांडू, महेश्वर और भेड़ाघाट को मिलेगा। प्रदेश में 28 सितंबर को बूस्टर डोज वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। प्रदेश में नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 10 दिन तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आगामी 10 से 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। खास तौर पे ये अभियान हायर सेकेंडरी स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सहित सभी शिक्षण संस्थानों में चलेगा। बात करेंगे क्रिकेट की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में 16 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। कल लॉर्ड्स में 170 रन के लक्ष्य के जवाब में मेजबान टीम 153 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारतीय टीम 46वें ओवर में 169 रन पर ऑल आउट हो गई थी। दीप्ति शर्मा ने 68 और स्मृति मंधाना ने 50 रन बनाए। रेणुका सिंह ने 4 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारतीय टीम ने 23 साल बाद इंग्लैंड को उनकी जमीन पर हराकर तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को शानदार विदाई दी। झूलन गोस्वामी का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन शासकीय तिलक महाविद्यालय में किया गया। यहां सभी महाविद्यालयीन स्टाफ सहित छात्र छात्राओं ने ऊर्जा संरक्षण और बिजली बचाने की शपथ ली। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह ने ऑनलाइन माध्यम से सभी एसडीएम और सीईओ, सीएमओ को निर्देश दिए हैं और कहा है कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंपेन का आयोजन किया जाए। हर गांव में जाकर गांव में ही आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं। डिंडौरी जिले के गाड़ासरे में पुलिस ने अवैध शराब विक्रय और परिवहन के विरुद्ध छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। गुना में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत सेवा पखवाड़ा के तहत आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित जिले की 58 छात्रावासों में उपस्थित होकर अधिकारियों द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इंदौर में विधायक रमेश मेंदोला ने आंगनवाड़ी गोद लेने के अभियान के तहत खिलौने और अन्य सामग्री का वितरण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा और प्रदेश में संचालित विभिन्न खेल अकादमी ऑफ एक्सीलेंस में अब स्कूली बच्चे 2 घंटे का स्लॉट बुक कराकर स्वयं के कोच या अकादमी के कोच से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शहरों की हवा का सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रदूषण स्तर को 40% तक कम करने का लक्ष्य। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 8 सालों में भारत एक अग्रणी वैश्विक निर्माण और निवेश स्थल के रूप में उभरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एक दिवसीय मैच में 16 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।